आदित्य दिस इज आउट ऑफ निफ्टी ऑन अ 5 मिनट टाइम फ्रेम। देखिए गाइज, जहाँ तक मुझे पता है दोस्तों, आज के सेशन में भी मुझे लॉस हुआ है, कल भी लॉस हुआ है दोस्तों, आज भी लॉस हुआ है। तो 2-3 दिन जो है दोस्तों मैं बिल्कुल ट्रेडिंग नहीं करने वाला हूँ। ऐसा होता रहता है दोस्तों, मार्केट में कंटिन्यूस लॉसेस चलते हैं। लेकिन फिर भी गाइज मेरा एनालिसिस तो सही था दोस्तों, सटीक था। लेकिन अच्छे तरीके से जो है दोस्तों मार्केट ने अपनी बड़े तरीके से इधर जिस तरीके से अपना खेल रचा है दोस्तों, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट। गाइज देखिए, अब हमें मार्केट में क्या करना है ये देखिए गाइज, मैंने जो है इस लेवल के आसपास कहीं ना कहीं अपना ट्रेड लिया था, निफ्टी में लिया था दोस्तों। इस लेवल के आसपास जो है पहला ट्रेड बैंक निफ्टी में लिया था, फिर जो है दोस्तों दूसरा ट्रेड निफ्टी में लिया था। दूसरा ट्रेड कब लिया था दोस्तों? जब इधर ये जो कैंडल की परफॉर्मेशन हो रही थी, ये देखिए ये जो कैंडल बन रही थी दोस्तों, इधर डोजी का जो एक हमें जो ब्रेकडाउन मिला था, तो तभी मैंने अपना ट्रेड जनरेट किया। ऊपर की साइड में अच्छे तरीके से जो दोस्तों नीचे की साइड में होल्ड आउट कर पाए। लेकिन फिर भी जो है दोस्तों अपना लॉस तो होता रहता है। तो इसी वजह से जो है दोस्तों बढ़िया तरीके से मार्केट में अपना स्ट्रक्चर हुआ। ये देखिए ये जो सभी लेवल है वो मैंने कल के सेशन के लिए ऐसे दी थी। ये देखिए जैसे ही मार्केट ने जो है दोस्तों अपना इंपॉर्टेंट लेवल दिखाई दोस्तों, मैंने आपको बताया था जब तक 17,500 के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाता तब तक हमें खरीदारी नहीं करनी। और कहीं ना कहीं इस लेवल पे मार्केट ने सस्टेन किया, लेकिन हमारे रिस्क और को अचीव करते ही डायरेक्टली मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया। क्यों ब्रेकडाउन दिया? डेज हाई और डेज लो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो आपको बताइए। लेकिन फिर भी मार्केट ने अपना जो है उसको एक ब्रेकडाउन देने को नीचे के साइड में काफ़ी अच्छे तरीके से इधर जो है नीचे के साइड में भी रैली दिखाई। ये दिखाई 530 के आसपास ब्रेकडाउन दिया और नीचे के साइड में जो अपना लो लगाया लगभग 17,450 का। तो 50 अंक की जो रैली वो निफ्टी ने बढ़िया तरीके से खेल ली। लेकिन गाइस देखिए, मैंने कल के सेशन में आपको क्या कहा था, जब तक जो है दोस्तों निफ्टी अपना 17,350 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तब तक बुलिशनेस जो है दोस्तों मार्केट में बनी रहेगी। और बिल्कुल यही लेवल के आसपास से हम जो है मार्केट ने रिबाउंड लिया। गाइस देखिए, अब कल के सेशन में हमें करने क्या है, क्योंकि शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि कल का सेशन जो है बढ़िया तरीके से एक फिर से जो है बुलिश मार्केट रह सकता है, ऐसा मेरे को दिख रहा है। क्यों दोस्तों ऐसा दिख रहा है? सिंपली पहली बात ये दिखाई, अगर निफ्टी का फिर से जो है सबसे पहले ये समझ लीजिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट जो लेवल है निफ्टी का वो कौन सा है? 17,550 के आसपास का या फिर 17,530। ये जो 20 रुपीज़ की जो रेंज है निफ्टी का काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया मान के चल सकते हो दोस्तों आप। अब फिर से जो दोस्तों मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो फिर से आपको एक बार इधर लेके आता हूँ कि हमें दिख क्या रहा है, ऐसा मुझे क्या दिख रहा है उस एरिया पर। पहली बात ये दिखाई कहीं ना कहीं 17,550 का जो लेवल है इंपॉर्टेंट रजिस्टर को काम कर सकता है। क्यों दोस्तों? ये देखिए इधर जो एक हमें पहली बार इधर रिजेक्शन मिला था, डायरेक्टली गैप डाउन से मार्केट ओपनिंग हुई थी, फिर से 17,600 के आसपास मुझे एक रिजेक्शन दिख रहा है। तो ये जो रिजेक्शन है दोस्तों, इन्हीं के लिहाज से मार्केट को रिएक्ट करना है, ऐसा मेरे को दिख रहा है आने वाले दिनों में। तो कल के सेशन में हमें करना क्या है, हमें ज़्यादा बुलिश कब होना है, मतलब ये दिखाई 100 पॉइंट की रैली अगर आपको चाहिए हो तो आप बिल्कुल 17,500 के आसपास खरीदारी करने के बाद 17,000 स्टॉप लॉस की अगर बात करें तो 17,470 का 30 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस, और लगभग जो 17,600 तक के जो लेवल है वो हमें दिखाई दे सकते हैं। विक भी बना सकते हैं दोस्तों ऊपर की साइड में, फिर थोड़ा रिजेक्शन आ सकता है, ऐसा मेरे को दिख रहा है। लेकिन अगर दोस्तों पहली बात ये दिखाई, ध्यान से सुने, मैं अभी भी आपको दोहराना चाहूँगा, अगर दोस्तों निफ्टी 17,600 के ऊपर निकलता है तो इतना बढ़िया तरीके से बुलिश होगा दोस्तों। डायरेक्टली पहला लेवल 17,700, दूसरा 17,800, दो लेवल हम इतना बढ़िया तरीके से मिल सकता है उसमें भी, वो मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन बेरिश कब दिखेगा दोस्तों मार्केट? जब दोस्तों मार्केट सबसे पहले राउंड लेवल की तरफ मैं इशारा करूंगा। ये दिखाई हमें 17,440 का जो ये जो लेवल दोस्तों, इसका अगर ब्रेकडाउन हमें मिलता है तो डायरेक्टली हमें सेलिंग के लिए से जाना है। ये देखिए मार्केट अभी भी एक रेंज में ही है दोस्तों, फिर से एक रेंज दोहरा सकता है, फिर ऊपर जा सकता है, ऐसा मेरे को दिख रहा है। लेकिन ये जो एरिया है 17,450 का, ये एक तो इंपॉर्टेंट सपोर्टिव काम करेगा, एक तो इधर ये दिखेगा डायरेक्टली मार्केट एक तो गैप डाउन ओपन होता है या फिर ब्रेक ओपन होता है, तो कहीं ना कहीं इसी लेवल के अराउंड जो ऊपर जाने की कोशिश करेगा और फिर हमें जो है दोस्तों नजरिया अपना चेंज करना पड़ेगा, ऐसा मेरे को दिख रहा है दोस्तों मार्केट के अनुसार। एक जो सिंपल एक इधर ट्रेंड लाइन मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये ट्रेंड लाइन अगर हमें फॉलो करते हैं तो इस लेवल से आ रहे हैं दोस्तों, ठीक है, एक रफ ट्रेंड लाइन है दोस्तों। ये ट्रेंड लाइन अगर हम फॉलो करते हैं तो ठीक है, और ऊपर की साइड में अगर ये जो लेवल इसका हमें ब्रेकआउट मिल पाता है तो काफ़ी बड़ा जो टारगेट वो हमें दिखाई दे सकता है। तो हमारा सबसे पहला लेवल, ये जो अपना लेवल मैंने बना के दिया 17,440 का, ये लेवल के आसपास जो है हमें ब्रेकआउट एक जो है दोस्तों रिवर्सल ट्रैक करना है, या फिर दोस्तों हम कह सकते हैं इधर सपोर्ट जो है दोस्तों वो जनरेट होते हुए दिख सकता है, और फिर ऊपर की साइड में जो ब्रेकआउट में बढ़िया तरीके से दिखाई दे सकता है, ऐसा मेरे को लगता है। गाइज काफ़ी बढ़िया चार्ट है, मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है निफ्टी काफ़ी बुलिश है, अभी भी बुलिश है दोस्तों, लेकिन ज़्यादा गैप अप के साथ ओपन नहीं होना है, यही मैं सिंपली आपको बताना चाहता हूँ। बुलिश मार्केट जब दोस्तों गैप अप के साथ ओपन होता है तो ट्रेडर्स के मन में जो है दोस्तों एक हलचल मच जाती है कि ज़्यादा गैप अप हो चुका है तो हमें जो एंट्री मिलेगी नहीं, ये इसी वजह से जो है दोस्तों ज़्यादा गैप अप के साथ ओपन नहीं होना है। अगर मार्केट ओपन भी हो भी जाता है तो हम रिस्क और इशू के हिसाब से ट्रेड करेंगे, लेकिन सिंपली ये जो है दोस्तों कहीं ना कहीं मुझे ट्रायंगुलर टाइप पैटर्न जो है वो भी दिखाई दे रहे हैं। तो देखेंगे दोस्तों कल के मार्केट में क्या होता है। अगर दोस्तों इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो भी दोस्तों हम जो ट्रेडिंग के लिए से जानेंगे, ऐसा मेरे को दिख रहा है। सो गाइस ये निफ्टी के बारे में हो गया। अब दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूँ बैंक निफ्टी के बारे में कि बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर कैसा है। सिंपली
ये देखिए इस बैंक निफ्टी कंप्लीटली जो एक साइडवेज जोन में ऐसा हम कह सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट सपोर्ट के हिसाब से जब दोस्तों बैंक निफ्टी ने जो है इधर अपने नीचे के साइड में एक ब्रेकडाउन टाइप दिखा देता, मतलब ब्रेकडाउन ही था दोस्तों कंप्लीटली, इधर विक थी, विक का कोई ज़्यादा रिलेंस नहीं रहता। इसने जो है दोस्तों कंप्लीटली ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन देने के बाद जो है दोस्तों अपने कैंडल को क्लोजिंग भी होने दिया, फिर भी दोस्तों मार्केट नीचे नहीं गिरा। तो इतनी बढ़िया दोस्तों, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, मार्केट का खेल ही ऐसा होता है। इसी लेवल के अराउंड जो दोस्तों इसने सपोर्ट लिया, हालांकि इसको सपोर्ट कब लेना चाहिए था, जब इसने जो दोस्तों ये जो एरिया था इसी लेवल के अराउंड इसने मतलब 36,950 के आसपास ही इसने सपोर्ट लेना चाहिए था, और नीचे भी आता तो इधर वीक बनानी चाहिए थी दोस्तों, ऐसा मेरे को लगता था। लेकिन बढ़िया तरीके से जो है दोस्तों, और फिर से मुझे एक सेलिंग के लिए सिनेरियो कब मिला था दोस्तों, ये देखिए इधर जो है सिंपल एक मुझे इन्वर्टेड फ्लैग टाइप जो पैटर्न वो भी दिखाई दे रहा। तो अगर मुझे ऐसा लगता था दोस्तों कि ये अगर नीचे के साइड में ब्रेकडाउन होते तो काफ़ी बढ़िया डायरेक्टली 36,800 से लेकर 36,700 तक के जो टारगेट वो मुझे दिखाई दे रहे थे, लेकिन मार्केट ने वही लेवल के डायरेक्टली वो फ्लैग पैटर्न, इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न का भी ब्रेकआउट दिया। इस इधर जो है दोस्तों सिंपली जहाँ ब्रेकडाउन चाहिए था वहाँ ब्रेकडाउन ना दे सका, और नीचे के साइड में जो है दोस्तों काफ़ी बढ़िया तरीके से हमें जो एक टारगेट जो अचीव होने वाला था वो तो हमें अचीव नहीं हो सका, लेकिन एक डबल बॉटम टाइप जो रिवर्स है वो हमने जो ट्रैक किया था वो बिल्कुल इधर रिटेस से निकल ऊपर गया, तो वो काफ़ी बढ़िया सिचुएशन था। लेकिन डीके जो है दोस्तों वो काफ़ी बढ़िया हो रहा था आज के सेशन में, अगर मैं आपको बताऊँ डायरेक्टली जो अच्छी तरीके से डीके हो रहा था। अगर मैं आपको होता तो 37,000 का जो पी था शायद 37,200 का 100 का होगा। ये देखिए मैंने इधर जो दोस्तों इसको सेल किया था, इसी लेवल के अराउंड दोस्तों मैं सेल किया, लगभग 102 के आसपास मैंने सेल किया दोस्तों, और सॉरी पुट ऑप्शन लिया उसका 102 का पुट ऑप्शन लिया दोस्तों। अब स्ट्राइक प्राइस था शायद 37,200 या फिर 37,100 होगा, और जैसे इधर इसने स्पाइक लगाई दोस्तों वो स्पाइक डायरेक्टली उस पी को लेके गई 70 के आसपास, तो मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया 75 के, और बढ़िया तरीके से जो लगभग अगर बात हो 700 के अराउंड एक ही लॉट में ट्रेड लिया था दोस्तों, 700 के अराउंड मुझे लॉस हो गया। और लगेज जो है दोस्तों मार्केट ने नीचे के साइड में जिस तरीके से रिवर्स लेना चाहिए तो उस तरीके का रिवर्स चला, मतलब टारगेट भी मेरा अचीव 170-160 का टारगेट था, वो टारगेट भी अचीव हो, लेकिन फिर भी दोस्तों मार्केट ये तो कहानी है। शायद दोस्तों मेरी गलती थी कि मैंने इस लेवल पे अपना ट्रेड लिया। मेरा ट्रेड जब कब जनरेट हो रहा था दोस्तों, जब इसने जो है अपनी दूसरी कैंडल रेड बनाई बढ़िया तरीके से ब्रेकडाउन, तब मेरा ट्रेड जनरेट हो रहा था। लेकिन ठीक है दोस्तों, मार्केट में ऐसे चलता रहता है, तो मेरे अनुमान से मार्केट को नीचे तो गिरना था, लेकिन सही एंट्री जो दोस्तों वो मैं ट्रैक नहीं कर सका। तो ठीक है दोस्तों, देखेंगे आप इंपॉर्टेंट लेवल की अगर बात की जाए तो मुझे जो है कहीं ना कहीं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बोल रहा था, एक जो है ये देखिए काउंटर ट्रेंड लाइन जो है दोस्तों वो हमें इधर दिख रही है, और नीचे के सारे से एक बड़े तरीके से सपोर्ट भी दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं एक रेंज में जो दोस्तों मार्केट घूम रहा है ऐसा मेरे को दिख रहा है। नीचे के साइड में अगर ब्रेकडाउन होना हो तो ज़्यादा बेरिशनेस कब आएगी, जब जो है दोस्तों हमें 36,900 ये जो राउंड लेवल है इसका अगर ब्रेकडाउन मिले तब हमें काफ़ी ज़्यादा जो है दोस्तों एक बेरिशनेस आएगी। ऊपर की साइड में बुलिश कब होना है, जब तक दोस्तों 37,200 से लेकर 37,250 तक का जो ये जो लेवल दोस्तों इसका अगर ब्रेकआउट नहीं मिल पाता तब तक हमें ज़्यादा बुलिश नहीं होना है। एक रेंज जो दोस्तों ये रेंज मैंने माना कि ये जो हमारा नो ट्रेडिंग एरिया हो गया, ये सिंपली मैं आपको बताना चाहूँगा। सो गाइज आगे के बारे में हम देखेंगे किसी प्राइस एक्शन बनती है, लेकिन कल का जो एक लेवल है वो तो मैंने आपको बता दिया। 37,200 के ऊपर खरीदारी करनी, 37,900 के नीचे हमें भी क्वाली करनी। सिंपली दोस्तों कुछ भी इसमें एनालिसिस नहीं, सिंपली मैं बताना चाहूँगा नीचे के साइड में जो 36,800 के आसपास सपोर्ट है, तो उस लेवल के 100 पॉइंट की जो रैली दोस्तों वो हम छोटा स्टॉप लॉस छोटा टारगेट लगाकर खेल सकते हैं। ऊपर की साइड में 37,200 37,250 तक का जो रेजिस्टेंस वो ब्रेक होने का डायरेक्टली नए मतलब ये जो एक करेक्टिव मूवमेंट चल रहा था उसके जो है दोस्तों नए हाई जो है दोस्तों हमें दिखाई दे सकते हैं 37,600 के आसपास। तो बढ़िया तरीके से जो रैली वो हमें दिखाई दे सकती है। एक तरीके से अगर मैं बात की जाए तो ये जो है दोस्तों कम्प्लीटली इधर ये देखिए, अगर मैं आपको दिखाऊं दोस्तों तो ये जो एक रेक्टेंगल था मतलब एक जोन में जो है दोस्तों मार्केट ट्रेड कर रहा था, फिर गैप अप से ओपन हुआ, एक जो है दोस्तों इधर जो है एक फेक डाउन दिया, मतलब दोस्तों हम कह सकते हैं ब्रेकडाउन का पूरा नीचे के साइड में जो है दोस्तों एक लेवल नहीं आ सकता। लेकिन अगर दोस्तों नीचे के साइड में निफ्टी को ये जो रिटेस्ट है ये रिटेस्ट कंप्लीट करना है तो कहीं ना कहीं 36,800 के आसपास आना पड़ेगा, फिर रिटेस्ट कंप्लीट होगा। ये सिंपली मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो मार्केट की रिएक्शन कैसी रहेगी एक बार और मैं आपको क्लियर दिखाता हूँ। ये देखिए ये रेंज थी हमारी इंपॉर्टेंट वाली, ये रेंज एक बॉक्स में निफ्टी जो बंधा हुआ था, ये रेंज इसका ब्रेकआउट और फिर रिटेस्ट और फिर ये जो ऊपर की साइड की जो रैली, तब हमें ज़्यादा बुलिश होना है। ये सिंपली मैं आपको दोहराना चाहता हूँ मार्केट के सिचुएशन के हिसाब से। सो गाइस ये सब था निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।